अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि धोखे से एक हिंदू लड़की रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। उसके बाद में उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने उसके साथ जो कुछ किया, उसके बारे में जान करके आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको दिल से एक लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, 27 फरवरी 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता, क्योंकि ये वो तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। ये वही तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हुए, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए। उसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमान के बीच बहुत ज़्यादा तनाव फैल गया। आज जो वाक़या हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाक़या उसी गुजरात दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है 27 फरवरी 2002 को दिन के एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर रात की शक्ल में लोग टोलियों के साथ सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा सामने से सड़कों पर लोग अपने हाथ में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देख करके वो हिंदू लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाजे पर गई, मगर ऐसे हालत में किसी ने अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे वक्त में वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छिपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ है, जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देख करके फिर वो हिंदू लड़की उसके पास गई और उसको बाहर का सारा माजरा बताया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर जा रही थी, मगर उसके सामने दंगई आ गए, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छिप गई है। फिर वो लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, आप मुझको बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो वो बाहर खड़े दंगई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे माहौल में मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं रात भर यहीं रहना चाहती हूँ और रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़ करके मौलवी से कहने लगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहाँ पर रात ठहरने की इजाज़त दे दीजिए। प्यारे दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठें और मस्जिद के दरवाजे पर पहुँचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में डंडे लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग मस्जिद के बाहर हाथ में तलवार लिए खड़े हुए हैं। ये देख कर के मौलवी साहब बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाज़त दे दी। अब वो हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई और वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलवी साहब फिर से कुरान पढ़ने में मशरूफ़ हो गए। यानी कि कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलवी के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब वो हिंदू लड़की दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उसने देखा कि मौलाना साहब कुरान पढ़ने के दौरान अपनी उंगलियों को चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के
बाद मौलाना साहब ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाल लिया, फिर से कुरान पढ़ने लगे। प्यारे दोस्तों, थोड़ी देर के बाद लड़की ने फिर क्या देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लगे, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया, यानी कि चिराग के ऊपर रख दिया और उस आग में अपनी उंगली को जला दिया। थोड़ी देर अपनी उंगली जलाने के बाद वापस उन्होंने अपनी उंगली को निकाल लिया, यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं, फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की सारा माजरा अपनी आंखों से देख रही थी। ये देख करके वो हिंदू लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी, ये मौलवी कहीं पागल तो नहीं हो गया जो बार बार अपनी ही उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और पूरी रात ऐसे ही निकल गई। सुबह जब हो गई तो सुबह को मौलाना उठे, मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर देखने लगे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई नहीं था, यानी कि सारे दंगई वहां से जा चुके थे। तो फिर मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे, बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने लगेंगे, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोग बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा, इसलिए तुम जल्दी करो और यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जा कर के भी देखा है कि बाहर के हालात नॉर्मल हैं, बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, अब आप आसानी से अपने घर जा सकती हो, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर के वो हिंदू लड़की ने कहा, अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दे दें। ये सुनकर के मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए बहन, आप क्या पूछना चाहती हो? वो हिंदू औरत कहने लगी, मौलाना साहब आप ये बताइए, आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये सुनकर के मौलाना साहब कहने लगे, बहन इसके बारे में आप ना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि मेरा जाती मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। ये सुनकर के वो हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को मजबूरन इसके बारे में बताना पड़ा। वो मौलवी साहब कहने लगे कि देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब रात के वक्त तुम यहाँ पर आई थी, तुम्हारी खूबसूरती को देख करके शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था, इसलिए फिर मेरे दिल में नफ्सी ख्वाहिशात बढ़ने लगी, यानी कि तुमको देख करके मेरे दिमाग में गलत गलत गंदे गंदे ख्याल आने लगे और वो मुझको बेचैन करने लगा। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा, अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुझे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा भयंकर आग होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसलिए पहले अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखा दिया और अपने नफ्स से कहने लगा, अगर तुम इस आग की ताकत को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो वैसा होगा, लेकिन अगर तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर तुम ये गुनाह नहीं कर सकते। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गंदे और गलत ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मज़ा चखा रहा था। आपकी तपिश देख करके मेरे नफ्स गलत काम करने से रुक गए। ऐसा करते करते पूरी रात गुजर गई। दोस्तों याद रखना, अल्लाह ताला से डरने वाले मर्द और अल्लाह ताला से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, यानी कि ऐसा कोई भी गलत काम जिसको करने से हमारा दिल चाह रहा हो और उस वक्त हमारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ आ जाए और हम सोचने लग जाएं, अगर मैंने ये गलत काम किया तो यहाँ पर मेरी सख्त पकड़ होगी, अल्लाह ताला यहाँ पर मुझे सख्त सज़ा देगा। उस खौफ की वजह से अगर हमारे दिल में
इतना खौफ पैदा हो जाए और हम उस गलत काम को करने से रुक जाएं, तो याद रखें ऐसा शख्स अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखें, इसी को कहते हैं तकवे की ज़िंदगी। इसी तरह लज्जतों और ख्वाहिशात को हम अपने आप को रोकना चाहिए, मगर आजकल के लोग तो गुनाह और गलत काम करने के मौके की तलाश में रहते हैं। आजकल लोगों की ये चाहत होती है, अगर हम गलत काम करने का मौका मिल जाए तो हम फ़ौरन उस काम को कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी सोच से बचाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।